नमस्कार। आज हम विचार करने जा रहे हैं गांधी जी के 3 बंदर और आज का मानव। गांधी जी 3 monkeys एंड टुडेज ह्यूमन। और इस पर विचार करने से पूर्व हमें अपनी संपूर्ण इंद्रियों को इस ओर मोड़ना है, ध्यान से सुनना है क्योंकि विषय गंभीर है। आज लगभग सर्वस्वीकारी कथन आपके बीच रखने का मन है, वह यह है कि अच्छा संदेश जहाँ से मिले स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह विचार हो, सिद्धांत हो, प्रेरक वाक्य हो, प्रेरक व्यक्तित्व हो, यथार्थ हो, कड़वा लेकिन सच हो, आंखें खोलने वाला प्रसंग हो, विशिष्ट भेंट हो, आदि आदि। इसी क्रम में हमारे श्रद्धेय गांधी जी को चीन के प्रतिनिधिमंडल से भेंट स्वरूप 3 बंदरों की आकृति प्राप्त हुई जो जापान के थे और वहाँ की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते थे। गांधी जी के ये 3 बंदर क्या थे, जापान में ये क्या कहे जाते थे और इनके नाम का मतलब क्या है, वह आपसे शेयर करता हूँ। पहला बंदर जिसको कि हम देखते हैं कि वह आंखें बंद किए हुए है, उसका नाम था मिजारू। और मिजारू का मतलब होता है बुरा मत देखो, बुरा न देखो। तो पहला बंदर इस संदेश को दे रहा है, इस पावन संदेश को दे रहा है कि हमें बुरा नहीं देखना है। दूसरे बंदर का नाम है कीकाजारू। कीकाजारू भी हमें एक पावन संदेश दे रहा है, वह यह कह रहा है कि बुरा मत सुनो। और इसी तरह से जो तीसरा बंदर है वह है एवाजारू। और एवाजारू हमें सीधे सीधे संदेश दे रहा है कि बुरा मत कहो। और इस तरह से इन पावन संदेशों को देने वाले ये 3 बंदर गांधी जी को बहुत प्रिय थे, अत्यधिक प्रिय थे। और उन्हें लगता था कि ये तो मेरे सिद्धांतों के बहुत करीब हैं, अतः इन्होंने इन्हें गुरु स्वरूप मानकर जीवन भर संजो करके रखा। गांधी जी के सत्य, अहिंसा और बुराई से दूर रहने के विचारों को उक्त बंदरों के जो भाव थे उससे प्रश्रय मिला और समाज में स्थापित हुआ। गांधी जी के 3 बंदर कालांतर में सभी के मन मानस पर बैठ गए। अब हमें जो आज विचार करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये मिजारू, ये कीकाजारू और ये एवाजारू, ये और आज का मानव, इनके संबंधों का हम विश्लेषण करें कि हमारी स्थिति आज क्या है। क्या हम इन बंदरों से श्रेष्ठ हैं या इनसे गए गुजरे हो गए हैं। आज सूचनाएं विद्युत की गति से उड़ रही हैं और संपूर्ण विश्व एक वैश्विक परिवार से महसूस होता है। यदि हम शोध, विज्ञान, दर्शन, उच्च शिक्षा, उच्च तकनीकी आदि विशिष्ट ज्ञान से हटकर सामाजिक परिदृश्य संबंधी दृश्य श्रव्य सामग्री व प्रदर्शित चित्र आदि का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारा समाज पतन के गर्त में जा रहा है। जो संदेश गांधी जी के इन 3 बंदरों ने दिए, हमारा समाज उनके ठीक विपरीत कार्य कर रहा है। तथाकथित बुद्धिजीवी भी बिगड़ते हुए परिदृश्य के जिम्मेदार हैं। अकेले शासन को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना उचित नहीं होगा, तर्कसंगत नहीं होगा। वह शर्म, वह हया, वह गलती का डर, ये सब ऐसा लगता है कि किताबी बातें हो गई हैं और इनका यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। यदि आज हम विचार करते हैं इस संपूर्ण पर तो हमें दिखता है कि क्या हश्र होने वाला है हमारे समाज का। कौन इस हश्र को कर रहा है, कौन सा वो वर्ग है जो ये सब कुछ प्रस्तुत कर रहा है और कौन सा वो वर्ग है जो इन सबको देख रहा है, सुन रहा है। यहाँ हम बृहद परिदृश्य पर बात न करके केवल श्रव्य दृश्य सामग्री का विश्लेषण गांधी जी के 3 बंदरों और आज के परिदृश्य में कर रहे हैं। इसका मतलब मिजारू और हम, कीकाजारू और हम, एवाजारू और हमसे मतलब आज का मानव। तो सबसे पहले हम आते हैं मिजारू पर। मिजारू का साफ संदेश था कि बुरा मत देखो। आज इस तरह का साहित्य है, इस तरह के चित्र हैं,
इस तरह की फूहड़ चित्रावलियां हैं जिन्हें देख करके हमारे बालक, हमारी बालिकाएं और बहुत सारा समाज का वर्ग भटकाव की स्थिति में आया है। तो उसे मिजारू का यह संबंध स्पष्ट है कि बुरा मत देखो, और जो लोग इसे बना रहे हैं वह तो इस दुष्टता के सिरमौर हैं ही, लेकिन जो लोग इसे देख रहे हैं वह भी कम पापी नहीं है। जब हम इसको देखना बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से इस तरह की गंदी चीजों का सृजन भी रुकेगा। क्यों नहीं आज हम अपने यहाँ उन नेतृत्वकारी शक्तियों के चित्र टांगते जो हमारे आदर्श हैं। क्या यह सब कुछ जो परोसा जा रहा है यह हमारा आदर्श हो सकता है? क्या इसको देखने से हमारी प्रगति हो रही है? क्या इससे हिंदुस्तान का आचरण सुधर रहा है? क्या वह आदर्श हो रहा है? क्या वह देखना माता पिता के साथ शेयर किया जा सकता है, अपने बच्चों के साथ शेयर किया जा सकता है? अगर ऐसी फूहड़ चीजें हैं तो न देखना ही अच्छा है। हमें मानना चाहिए मिजारू की उस बात को कि बुरा मत देखो। दूसरी बात आती है कीका जारू। कीका जारू का मतलब था बुरा मत सुनो। आज के हमारे लाल हो या ललनाएं हों या तथाकथित बुद्धिजीवी हों, ऐसी गंदी सामग्री बना रहे हैं जो किसी भी तरह से देखने लायक नहीं है। परिवार के साथ देखने लायक, बच्चों के साथ देखने लायक, और यहां तक कि अकेले में भी देखने लायक नहीं है, क्योंकि वह इतना विभत्स है। पावन संबंधों पर इस तरह का कुठाराघात है जिस पर कि सीधे फांसी होनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के सारी श्रव्य दृश्य सामग्री प्रतिबंधित हो, और ये प्रतिबंधित केवल शासन नहीं करेगा, ये हमारे द्वारा प्रतिबंधित हो। हम इसको देखना बंद करें। अगर हम देख रहे हैं तो हम उतने ही बड़े पापी हैं जितने बड़ी इसको बनाने वाले लोग। आज नंगे चित्रों से युक्त व्यवस्थाएं, उससे जुड़ी हुई कहानियां, उससे जुड़ी हुई तमाम वीडियोज प्रसारित होती हैं और लाखों करोड़ों में व्यूज बटोरती हैं। इसका मतलब हम पतित हो चुके हैं। हमारा समाज गिर चुका है इतना कि उन पर हमारा विशेष ध्यान है। सकारात्मक चीजें, अच्छी चीजें, अच्छा संदेश देने वाली चीजों पर हमारा ध्यान नहीं है। किस तरह के भारत को गढ़ रहे हैं हम? किस तरह के हिंदुस्तान को गढ़ा जा रहा है? क्या आज का बुद्धिजीवी भी इस तरह का हो गया कि वह विचार नहीं कर पा रहा है? क्या उसके मस्तिष्क के सारे तार सुन्न हो गए हैं? आवश्यकता इस बात की है कि हम कीका जारू से उस आचरण को तो सीखें कि बुरा मत सुनो। ऐसी किसी चीज को सुनने से पहले ही हमें उसको बंद कर देना चाहिए और उस पर इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त करें जिससे कि आने वाले समय में कोई इस तरह की सामग्री बना भी न सके। सारे संबंध, सारी पावनता, सारी पवित्रता, सारे व्यवहारिक संबंध, सारे पावन संबंध, सबके ऊपर कुठाराघात होता है। तो क्या आवश्यकता है कि वह सुना जाए? क्यों न कीका जारू की उस भावना की कद्र करें और बुरा मत सुनो के आचरण करें। यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित रूप से यह समाज को एक सकारात्मक दिशा मिलेगी। हिंदुस्तान प्रगति की ओर बढ़ेगा और उस विभत्सता से अपने आप को बचा पाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि गांधी जी के इन बंदरों का जो आचरण था, जो इनका आशय था, उसको हम स्वीकार करें। हम में से बहुत सारे लोग तो यह जानते भी नहीं कि ये मिजारू, कीका जारू और युवा जारू क्या हैं, गांधी जी के तीनों बंदरों के नाम और इनका आशय क्या है। आवश्यकता इस बात की है, जो चीजें आवश्यक हैं, जिससे हमारी प्रगति हो सकती है, जो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, छोटे बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, उन्हीं को देखा जाए, उन्हीं को सुना जाए और उन्हीं को फिर शेयर किया जाए। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस तरह के विभत्स साहित्य से हम अपने आप को बचाएं, इस तरह के नकारात्मक दृष्टिकोण से अपने आप को बचाएं। अभी गांधी जी का एक और बंदर है जिसका नाम है युवा जारू। युवा जारू का मतलब है बुरा मत कहो। हमें केवल ऐसा नहीं कि दूसरे लोग न सुनाएं, दूसरे लोग न दिखाएं, खुद भी हमें इस लायक बनना है कि हमारे द्वारा कोई बुरा शब्द नहीं कहा जाना। अगर शब्द बने हैं तो अपशब्द भी अस्तित्व में आए हैं, और मंचों से इस तरह के अपशब्दों का प्रसरण निश्चित रूप से लज्जाजनक है। जो श्रेष्ठ साहित्यिक संगोष्ठियां होती हैं वहां पर भी कभी इस तरह के अपशब्द सुनाई पड़ते हैं। यह हमारे पतन की पराकाष्ठा है। आज हमें पुनः विचार करना होगा। आज हमें सोचना होगा कि हम जा किस ओर रहे हैं।
आने वाली पीढ़ी को हम परोस क्या रहे हैं? हमारे युवा जिनका मानस कच्चा है उन्हें भ्रमित किया जा सकता है, लेकिन अगर बुद्धिजीवी भी इस गिरफ्त में आ रहा है तो उनको बचाने वाला कौन होगा? हमारे युवा बहुत परिश्रमी हैं और सही बात के समर्थन में खड़े होने वाले हैं, लेकिन उन्हें सचेष्ट करने वाला तो कोई हो, उन्हें बताने वाला तो कोई हो। उनमें से बहुत कम इस तरह के लोग हैं जो कि स्वयं सचेष्ट होंगे, लेकिन जो उनके बड़े हैं, जो उनके बुजुर्ग हैं, जो उनके पथ प्रदर्शक हैं, अगर वे स्वयं ही इस भटकाव के दल में गिर जाएंगे, इस कीचड़ में गिर जाएंगे, तो इस पूरे समाज पर कलंक ही लगेगा, पावनता कहीं खो जाएगी। आज बहुत आवश्यकता है इस पर विचार करने की और मीजारू, कीकाजारू और इवाजारू के आचरण को अपने समाहित करने की। मैं एक बार पुनः बताऊं, मीजारू का मतलब बुरा मत देखो, कीकाजारू का मतलब बुरा मत सुनो और इवाजारू का मतलब बुरा मत कहो होता है। इसके आशय को समझें, इसके आशय को ग्रहण करें। अगर हिंदुस्तान को सशक्त बनाना है, अगर यहाँ की पीढ़ी को सशक्त बनाना है, आज युवावस्था में लोग मर रहे हैं, आज युवावस्था में लोग वृद्धावस्था की तरह दिख रहे हैं। कारण क्या है? कहीं इस तरह के विकारों से युक्त हो गया है हमारा समाज, और इस समाज को बचाने की जिम्मेदारी अकेले शासन की नहीं है, हम सबकी साझा जिम्मेदारी है। जो भी अपने आप को जागरूक कहते हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो आपको देश के हित में समर्थक मानते हैं, वे सारे के सारे लोग मिले, सारे राष्ट्रवादी मिले, सारे राष्ट्र धर्म के प्रति विनत लोग मिले, सारे देश को उन्नत पथ पर ले जाने वाले लोग मिले और ये तय करें कि गांधी जी के इन 3 बंदरों का आचरण तो कम से कम हम अपने आचरण में समाहित करें। इससे समाज को दिशा मिलेगी और पूरे इस कथन का, इन विचारों का अगर विश्लेषण किया जाए तो केवल यह बात निकल करके आती है कि यदि आज की मानवीय पीढ़ी स्वयं को संरक्षित करते हुए भविष्य को सचमुच सकारात्मक दिशा देना चाहती है, मैं यहाँ पर सचमुच पर जोर देना चाहूंगा, सचमुच सकारात्मक दिशा देना चाहती है, तो उसे गांधी जी के 3 बंदरों का विशिष्ट आचरण धारण करना ही होगा। एक बार पुनः समझें, मीजारू बुरा मत देखो, कीकाजारू बुरा मत सुनो और इवाजारू बुरा मत कहो। इन बातों को अगर हम अपने चरित्र में उतारेंगे और आने वाली पीढ़ी को इसका संदेश देंगे तो निश्चित रूप से भारत प्रगति कर पाएगा और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हम करना चाह रहे हैं, जिस तरह का सशक्त हिंदुस्तान हम गढ़ना चाह रहे हैं, उस तरह का हिंदुस्तान गढ़ा जाएगा। धन्यवाद।